नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं ऑफिसर वॉइस 2025 के खास कार्यक्रम में मौजूद हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत राजीव निशाना जी के द्वारा की गई है और इस कार्यक्रम के टाइटल से ही पता चलता है कि ये कार्यक्रम क्या है। राजीव जी, सवाल यही, कार्यक्रम का जो टाइटल है और ये कार्यक्रम की शुरुआत सोच कैसे आई और कैसे शुरू किया? देखिए, जिस तरह हमारे पत्रकार साथी वो तनाव में रहते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा तनाव में कहीं ना कहीं जो है अधिकारी रहते हैं। वो तनाव फ्री कैसे होंगे? हमने पहले क्रिकेट खिलाया और उसके बाद खेलो इंडिया भी शुरू हुआ, तो मतलब है कहीं ना कहीं तो है कि खेल से जो है तनाव दूर होता है, लेकिन तनाव जो है गाने से भी दूर होता है। और गाने से ये हुआ कि मेरे जन्मदिन पर जो है कुछ अधिकारी दोस्तों ने जो है गाने गाए। मुझे लगा नहीं, इनका जो है एक कंपटीशन भी कराया जाए कि भाई आपस में इनका कि सबसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ किसकी है। देखिए, ये राजीव निशाना जी का जो प्रयास है प्रेम भाटिया जी और मुकेश जी के साथ मिलकर, ये काबिल तारीफ़ है। वो ऑफिसर जो 24/7 प्रेशर में रहते हैं, सुबह रिपोर्टिंग करनी है, शाम को दिन भर कंप्लाइंस देना है, अगले दिन का प्रेजेंटेशन बनाना है, सरकार का अधिकारियों का ऊपर का बड़े अधिकारियों का प्रेशर है, जनता का प्रेशर है, पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट का प्रेशर है, अपोजिशन का प्रेशर है। इसके बीच में वो संगीत को चुनता है, संगीत के माध्यम से वो गाने गाता है, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, जिसमें सिविल सर्विसेज के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, पुलिस के भी लोग हैं। और अच्छा, मैं समझता हूँ ये प्रयास है। सेमीफाइनल अब हुआ है, फाइनल की तरफ जा रहे हैं और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट्स के लिए इस प्रकार के ऐसे प्रोग्राम अधिक से अधिक हों, ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। लेकिन वहाँ अपनी कंपल्शन से वो अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक कार्यक्रम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, डेट्स तय नहीं होती हैं। इसमें सबके पास फ्रीडम है, कोई डेट जो तय करिए आप उसमें आ सकते हो तो ठीक है, नहीं आ सकते कोई बात नहीं। तो जो आ सकते हैं वो समय निकाल रहे हैं, उनके हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऐसी सब सिचुएशन के अंदर में मैं समझता हूँ जो लोग हैं जिस प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। ये अनुभव इसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि इस प्लेटफॉर्म पे भांति भांति के डिपार्टमेंट से, बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऑफिसर्स, उन्होंने अपने अपने मैं कहूँ छुपी हुई प्रतिभा जो शायद दिखाने का या निखारने का शायद समय भी उपलब्ध नहीं होता होगा उनको, अपनी रोज़मर्रा के जो ऑफिस के जो व्यस्तम कार्यक्रम रहते हैं। और ये राजीव भाई ने जो ये एक मुहिम शुरू की है, सबसे पहले तो मैं राजीव निशाना जी को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस नायाब प्लेटफॉर्म को बनाया और इस बारे में सोचा कि महकमों के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने दफ्तरों में, अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद उन्हें समय ही नहीं मिलता कि उनके अंदर की जो प्रतिभा है गायन की, वो इस पे काम कर सकें या उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। देखिए, ये प्रभावी तो इस तरह से है, मतलब हम ऑफिस वर्क तो कर ही रहे हैं, सारा दिन उसी में बिजी हैं, अपना घर आके कुछ आपका क्रिएटिविटी क्या है अपने लिए, तो वो जो क्रिएटिविटी हम घर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ दिखाने का मौका मिल रहा है हमें। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मंच है और इसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए। कैरी ऑन करना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और दूसरा ये था कि जैसे कि अब सेमीफाइनल है आज, अब फाइनल में जाएगा, तो दिवाली से पहले कहीं ना कहीं फाइनल राउंड होगा, दिवाली मिलन का कार्यक्रम इसमें शामिल किया जाएगा। सवाल इसमें यही कि क्या लग रहा है कि अगर कोई फाइनल में नहीं जाता है, कुछ रह जाता है, एलिमेंट हो जाता है, तो क्या लगता है कि दुख वाली बात होगी या क्या रहेगा? देखिए, कोई नहीं, दुख कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, कंपटीशन है भाई, अगर 15 है उसमें से कम ही चूज़ करना है तो वो एक सिलेक्टिव तो ले जाने पड़ेंगे ना उनको, सभी तो जा नहीं सकते आगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, उनको जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ को एक मोटिव मिलता है इसके जुड़ने से कि आप कर रहे हो काम, अपना प्रदर्शन भी कर रहे हो, तो जुड़ के ही वो आप बता सकोगे लोगों कि मैं भी इस तरह करता हूँ काम, और अपना जो लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो इतनी टेंशन भरी दुनिया में रहते हुए। बिल्कुल, मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं और उन लोगों से भी जो इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं और वो इस प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम देखकर प्रभावित हुए हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म में आकर जुड़ना चाहिए। आपकी जो भी राय है खबर पे जरूर दीजिएगा। आज से पहले ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सभी अधिकारी जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं अपने काम में बिजी रहते हैं, उनकी जो प्रतिभा है अंदर की
वो सामने कैसे आएगी अगर उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो इससे एक तो संगीत से क्या होता है ना, एक तो एनर्जी आती है, ठीक है, टेंशन हम बिल्कुल रिलीज़ कर देते हैं, गीत गा के टेंशन रिलीज़। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा हमारे लिए और हमने बहुत एंजॉय कर रहे हैं अभी भी इसको, एंड अपना बेस्ट दे रहे हैं सारे जो भी सिंगर्स आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा राजीव निशानी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कंटिन्यू रखें, आगे सीज़न 2, सीज़न 3, 4, 5 ये चलता रहना चाहिए। जहाँ तक फंड्स की है, सभी सिंगर जितने हैं वो फंड्स देने को कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, तो फंड्स की कोई कमी नहीं होगी उनके पास, लेकिन ये सिलसिला अब चला है, रुकना नहीं चाहिए सर। जी बिल्कुल। राजीव निशाना जी ने जो शुरुआत करी है, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये शुरुआत करी है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम या स्कीम ऑफ इवेंट उन्होंने करूँगा, क्योंकि एक प्रोग्राम नहीं है, 3 चरण हो चुके हैं, एक चरण रहता है और ये शायद पहला है, उसके बाद आगे और ये बढ़ेगा, तो इसलिए एक पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स है। तो पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स जो उन्होंने प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ही बेहतरीन किया है। और उसका रीज़न ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मैं बात करें तो उनके पास शौक़ उनके पास भी होते हैं, बट उनके पास कई बार या तो समय नहीं होता या वो मौका नहीं मिलता उसको अपने टैलेंट को आगे लेके आने का। तो इस प्रोग्राम के तहत राजीव जी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपने उस टैलेंट को सबके सामने लेकर आए। बस देखिए, ये एक वो किसी फिल्म में मैंने डायलॉग सुना था कि दबे हुए अरमान को निकालना है, बस ये वो है सबसे पहले तो, कि जो दबे हुए कुछ अरमान रह गए थे वो सिंगिंग के थ्रू जो है हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ बचपन से कुछ रहा होगा प्रतिभा पहले के, जो अभी तक पता नहीं चला था, तो कुछ धीरे धीरे पता चला तो सिंगिंग शुरू कर दिया। कुछ साथ देने वाले लोग मिल गए, कुछ बताने वाले लोग मिल गए, तो ये कोरोना पीरियड में हमने शुरू कर दिया गाना। बस उस पीरियड में गाते गाते अब स्टेज परफॉर्मेंस का भी मौका मिल रहा है, तो स्टेज पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। गाना तो बहुत पहले से गा रहे हैं, लेकिन इस मंच पर मौका आज पहली बार मिला है कि इतने सारे हमारे साथी एक साथ गा रहे हैं। एक एक दो दो करके तो सब कुछ सुनते आए थे, लेकिन एक ही मंच पर इतने सारे कलाकार इकट्ठे हुए हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक निशाना जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि मतलब सभी लोग बहुत खुश हैं। और इसको एक कंपटीशन की नज़र से मैं तो नहीं देख रही हूँ, कम से कम ये तो एक सीखने का मौका मिल रहा है सबके साथ। सबसे पहले तो निशाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा सिंगिंग का जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया। और दूसरा है कि रंजीत सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस ग्रुप में आ पाया हूँ। तो मैं सोचा कि मैं सिंगल अलोन गाऊँगा तो वो थोड़ा मुश्किल आएगा, इसलिए मैंने इनको स्टेज पे बुलाया और वो फील जो था इस गाने का वो मैंने प्रॉपरली निभाया इस गाने में। आपको तो फील हुआ ही, लेकिन सबको भी हुआ कि लोगों को भी फील हुआ है। और दूसरा है कि मुझे ऐसा था स्टार्टिंग से कि मुझे फाइनल में जाना ही है, तो कुछ डिफरेंट करना है, तो इसलिए मैंने ऐसा, प्लस गाना भी वैसा था। क्या हम ये मान सकते हैं कि गाने की एक रणनीति थी आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी, लेकिन वो डिसाइड मैंने जस्ट 15 मिनट्स पहले ही किया मेरा नाम अनाउंस होने से 15 मिनट्स पहले मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा करते हैं। सिंगिंग इनका पैशन है और ये बहुत दिल से गाना गाते हैं। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने घर पे जब कोई काम नहीं था, काम ऑब्वियसली था, जैसे हम लोग हॉस्पिटल तो जाना होता था, लेकिन हॉस्पिटल से इतना हैक्टिक वर्क लेके घर आओ तो उसको कैसे रिलीज़ किया जाए, प्रेशर को, स्ट्रेस को और उस कोविड के वातावरण को। तो ये क्या करते थे, रोज़ शाम को 2 से 3 घंटे सिंगिंग का करते थे, तो हम लोग को भी अच्छा लगता था, हम लोग भी मोटिवेट होते थे। तब से हमारा भी लगा कि नहीं, मुझे इनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इंडियन आइडल्स के भी प्लेटफॉर्म पे इनको मौका मिले और ये वहाँ भी जाएं। मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि जो आप लोगों की बात सुन रहे हैं, जो आपने गाने सुने हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है? खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह ख़ास रिपोर्ट।